शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का व्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में स्वागत है। श्वेता सिस्टर हमारे साथ है, वो आज की मुरली रीड करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मेरा आवाज ठीक है ना? जी ठीक है सिस्टर। थैंक यू भाई जी। सो आज की मुरली का डेट है 18/12/1987। मुरली का हेडिंग कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। इस मुरली में बाबा ने कहा है कर्मातीत स्थिति माना क्या है। उसका विस्तार बहुत सारे पॉइंट्स बाबा ने बताए हैं। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे, मैं आत्मा राजा बनकर कर्मेंद्रियों का अधिकारी बनकर कर्म करना, अधीन होकर कर्म नहीं करना, अधिकारी बनकर करना। और कर्म भोग के समय में, है ना, कर्म भोग के समय भी कर्म योग स्थिति का अनुभव करना। कर्म देह के मालिक होने के कारण, जो कर्मातीत स्थिति वाला है वो देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारे बनने का अभ्यासी, वो कर्मातीत स्थिति वाले अनुभव कर सकते हैं। कर्मातीत अवस्था वाले माना अशरीर बनने के अभ्यासी, वो कर्मातीत स्थिति वाले है। बहुत सारे पॉइंट्स बाबा ने बताए हैं। हम आज की मुरली बाबा से ही सुनते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत बड़ा है मुरली। कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने की युक्तियां बताते हुए विदेही भावदाता बोले। आज प्रीवियस मुरली में बाबा ने एक बात कही है ना, ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं, 3 विशेषताएं। वो क्या क्या है? योगी भव, पवित्र भव, दूसरा है बाप समान भव, कर्मातीत भव। कर्मातीत बनने के लिए बाबा ने आज की मुरली में बताए हैं। उस विशेषता में ब्राह्मण जीवन की विशेषता में ये एक विशेषता है। इसके परिभाषा बहुत गुह्य है, वो दूसरे मुरली में बताते हैं, ऐसे करके आज की मुरली में बताए हैं। चलिए पढ़ते हैं। आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हम सब कौन है? विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चे। अभी अभी अपने को महसूस करें, मैं आत्मा प्रकृति के बीच में हूँ, इस देह से न्यारा हूँ। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। यही संपूर्ण स्टेज है। कौन सी? कर्मातीत बनना, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से परे, कर्मेंद्रियों के बंधन से परे।
तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे कि कौन कौन कितने समीप पहुंचे हैं। फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है वह कर रहे हैं, है ना। कर्मातीत स्थिति को पाना माना बाप समान बनना। सो कहाँ तक हम कर्मातीत स्थिति के समीप आए हैं बाबा देख रहे हैं। लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबरवार बन जाते हैं, है ना। हम सबका लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना, संपूर्ण बनना, लेकिन कहाँ तक बने हैं वो नंबरवार है। इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप खुद देगा, है ना। ये ब्रह्मा बाप का विशेषता है। कर्म करते हुए देह भान से मुक्त, है ना। कर्मेंद्रियों से परे रहना। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? जब तक ये देह है, कर्मेंद्र के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते हो, है ना। हम सब इस शरीर में है तो कर्म के बिना हम एक सेकंड भी रह नहीं सकते। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे, है ना। हम सब मुरली सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। क्या है? कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से परे, है ना। जब हम कर्मेंद्र से ऊपर रहते हैं, है ना, कमल पुष्प समान रहते हैं, तब कर्म बंधन से हम परे रहते हैं। आत्मिक स्वरूप में हम जब कर्म करते हैं, स्थित होकर कर्म करते हैं, तब कर्म बंधन से हम परे रहते हैं। एक है बंधन और दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है ना। अभी मुरली सुनना है, हम क्या कर रहे हैं? कर्मेंद्रिय के द्वारा हम कर्म कर रही है, लेकिन संबंध में आना अलग चीज है। कर्म के बंधन में बांधना वो अलग चीज है। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है ना। हम कर्म बंधन में है, संबंध में है, वो कैसे पता चलता है? बाबा ने बताया, कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देते हैं। हम कर्म बंधन में है तो उस फल के इच्छा के वशीभूत हम हो जाते हैं। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता है। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं, है ना। हम वशीभूत, कर्म के वशीभूत आना माना क्या है? इच्छा, कर्म का फल का इच्छा रखना, ये वशीभूत हो जाना, है ना। वो कर्म बंधन में आ जाना, है ना। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश होती है तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है? परवश हो भटकते रहते हैं, है ना। भूत आता है तो परवश हो, उनके कंट्रोल में आत्मा रहती है, परवश हो जाते हैं। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत है, तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकता रहता है। अंडरलाइन, है ना। कर्म की इच्छा के वशीभूत होना ये कर्म बंधन की स्थिति है। जब कर्म बंधन स्थिति में रहते हैं तो बुद्धि भी, है ना, बुद्धि द्वारा हम भटकते रहते, है ना। उस कर्म का फल से वो हमारा इच्छा पूरा नहीं हुई तो हमारे मन में संकल्प आते रहेंगे। इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों का भी परेशान करता है। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन कर्मेंद्रों के संबंध में आए। मालिक बन में आत्मा मालिक बन, है ना,
कर्मेंद्र के संबंध में आकर के कर्म करना। विनाशी कामना से न्यारे हो, कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कराए। क्या क्या बात याद रखना है? मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्र के संबंध में आना, और विनाशी कामना से न्यारे हो, कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करना। ये कर्माती स्थिति है। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे, है ना। अधीनत स्थिति नहीं है, परवश स्थिति नहीं है ना। अधिकारी बनकर कर्म करना, संबंध में आकर कर्म करना, है ना। संबंध में आकर कर्म करना माना क्या है? कर्म करने के लिए शरीर में आना, है ना। अ, कर्म अधिकारी बनकर कर्म करना और परे हो जाना। कर्म का फल का इच्छा न रखना, ये कर्माती स्थिति है। कर्मेंद्रिय अपने आकर्षण में आकर्षित करती है ना। अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा, है ना। कर्म प्लस अतीत, कर्म अतीत माना न्यारा। कर्म करते हुए भी कर्म इंद्रियों से, कर्म बंधन से न्यारा। आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आंख कर्म करने वाली है। आंख कर्म करने वाली है। ये आंख कर्म कर रही है, देख रहे हैं, और आत्मा कर्म कराने वाली है ना। तो कराने वाली आत्मा करने वाले कर्मेंद्र के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन, है ना। वशीभूत हो जाना, है ना। कराने वाली आत्मा करने वाले कर्मेंद्र के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कराने वाला बन कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के बंधन में, कर्म के संबंध में आना। थोड़ा सा डिफरेंस। कराने वाले बन में आत्मा कराने वाला है ना। कराने वाले बन कर्म कराओ, मुझे आत्मा को इस आंख द्वारा कुछ कराना है ना। उस संबंध में मैं आकर कर्म करती हूँ, तब वो कर्म संबंध में आना होता है ना। इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। वशीभूत होकर कर्म नहीं करना यहाँ, है ना। कर्म संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, लेकिन बंधन में नहीं रहती। अंडरलाइन। संबंध में आकर कर्म करना। कभी भी कहते हो ना कि बोलने नहीं चाहते थे, लेकिन बोल लिया। करने नहीं चाहते थे, लेकिन कर लिया। इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा, है ना। मुझे इच्छा नहीं, फिर भी मैं कर दिया, माना क्या है? बंधन में आकर के मैं कर्म करना। ऐसे आत्मा कर्माती स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे, है ना। नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे? दूर कहेंगे ना। बंधन में आना माना वो कर्माती स्थिति का लक्षण नहीं है। कर्मातीत अर्थात दूसरी बात, देह, देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारा। क्या क्या बातें बाबा ने बताया? इस देह से न्यारा, मैं आत्मा इस देह से न्यारा, प्रकृति के बीच में हूँ, देह के संबंध से भी न्यारा है ना। पदार्थ, लौकिक और अलौकिक दोनों संबंध से, बंधन से, तीसरा क्या है? बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। भल संबंध शब्द कहने में आता है देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है ना। बंधन और संबंध में डिफरेंस क्या है? बंधन माना क्या है? अधीन होकर कर्म करना, वो बंधन है। संबंध माना क्या है? अधिकारी होकर रहना, ये संबंध। संबंध शब्द न्यारा
और प्यारा अनुभव कराने वाला है। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन में सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा, है ना। दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा, विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वो प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा, है ना। ये क्या है, ये सब लक्षण क्या है, बंधन में आने वाले आत्माओं का लक्षण है ना। सुख के साथ साथ कभी कभी सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा। अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्ति स्थिति का अनुभव होगा। भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए ऐसे अनुभव करता रहेगा। और जहाँ चाहिए चाहिए है वहाँ कभी कभी संतुष्टता नहीं रहेगी। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे, ये सदा हो नहीं सकता। कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज न चाहते भी होता रहेगा, है ना। कितने बात बाबा ने बताए, है ना। कर्म बंधन में आने वाले आत्मा की लक्षण, क्योंकि नाराज अर्थात नाराज अर्थात राज को नहीं समझा। अधिकारी बन कर्मेंद्रिय से कर्म कराने का राज नहीं समझा, तो नाराज ही होगा ना। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वो कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है ना। कर्मातीत आत्मा का लक्षण क्या है, वो उसको पता है कर्म बंधन और कर्म संबंध क्या है ना। उसका राज को जानते हैं। कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। अभी अभी हम चेक करेंगे, इन्हें मैं आत्मा मालिक होकर इस कानून से सुन रही हूँ। अपनी स्वराज्याधिकारी सीट पर सेट होकर न्यारे होकर कर्म कर रही हूँ, देख रही हूँ और पढ़ रही हूँ। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त, है ना। पिछले कर्मों की, है ना, हिसाब किताब अभी खींचना नहीं है। उसके ऊपर भी हमारा अधिकार हो, है ना। उसका बंधन से भी मुक्त हो, चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कार से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुक्त कराएंगे, है ना। सो पिछले हिसाब किताब का, कर्मों का हिसाब किताब का बंधन क्या है, कर्म रोग, तन का रोग, मन का टकराव, है ना। ये सब होते हुए भी वो उसको, है ना, मालिक बनकर चुप्त करना, उसके वशीभूत होकर नहीं, है ना। ये कर्म अतीत आत्मा का लक्षण। कर्मयोगी बन कर्म भोग चुप्त करना, ये है कर्मातीत बनने की निशानी। कर्म भोग होते हुए भी, है ना, कर्म योगी बनकर उसको चित करना। हम बाबा को देखा है, मम्मा को देखा है ना, दादियों को हम देखा है, उनको कर्म भोग चल रहे लेकिन उससे वो भरे है ना। वो वो कर्म भोग भोगते समय उसको दुख नहीं फील होगा, है ना। वो अधीन में नहीं आएंगे, अतीत में होकर के न्यारे होकर उसको भोगना, चुक्त करना, भोगना नहीं कहेंगे, चुक्त करना। योग से कर्म योग को मुस्कुराते हुए सूली से घंटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है ना। ये कर्म योगी आत्मा का स्थिति है। व्याधि का रूप न बने, जो व्याधि का रूप बन जाता है वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। व्याधि का रूप बना क्या है, उसका वर्णन करना, जो रोग है उसका वर्णन करना। ये हो गया, वो हो गया, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है ना।
मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा, है ना। हम महसूस करेंगे वो वहां दर्द है, यहाँ दर्द है ना। वो कर्मातीत वाले आत्मा इसका महसूस नहीं करेंगे। हम्म? दूसरी बात, व्याधि का रूप होने के कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। वो चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा, है ना। कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत है, और कोई को ज्यादा दर्द होते भी चिल्लाते हैं, है ना। अधिकारी जो आत्मा अधिकारी होते हैं वो उस दर्द में नहीं फंसेंगे, है ना। वो चलाएंगे। कर्माती स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। अंडरलाइन। कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। न्यारा बन जाएंगे, है ना। बीच बीच में ऐश्वर्य स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। न्यारा बनना माना क्या है? इस देह से परे, है ना। देह की दुनिया से परे परम धाम में अपने आप को स्थित करना, या कमल पुष्प समान देह में रहते हुए भी न्यारे स्थिति का अनुभव, यह शरीर स्थिति का अनुभव, ये क्या कर देता है? बीमारी से भी परे कर देता है। अभी अभी हम देह से परे हो जाएंगे एक सेकेंड के लिए। चलिए, मैं आत्मा परम धाम में, इस देह से, देह की दुनिया से परे परम धाम में हूँ, परमात्मा का सम्मुख हूँ, अशरीरी हूँ। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते हैं, क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में ये रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। इस कारण सूली से कांटा अनुभव होता है। और बात और बात, फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती है ना। जब रोग, शरीर बीमार होता है तो हम शरीरपन का अभ्यास करेंगे तो क्या होता है, वो बीमारी का असर नहीं पड़ेगा, है ना। उसका दर्द हमें फील नहीं होगा, है ना। उसके लिए हमेशा हम करते रहना बीच बीच में आश्चर्य बनने का अभ्यास। और दूसरी क्या है? आश्चर्य बनने से वो इंजेक्शन लाइक जैसा, है ना, काम करेंगे, पेन किलर जैसा वो काम करेंगे। तो दूसरा क्या लाभ है? आश्चर्य बनने से बाबा का दुआ मिलते हैं, है ना। सो इसलिए क्या हो जाते हैं? सूली से कांटा हम्म बन जाते हैं। एक अपना आश्चर्य बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआई। वो बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती है ना। इजी। सूली से कांटा बनने के लिए बाबा का हम वर्णन करते हैं ना, वो सूली से कांटा बनाने वाले कैसे बनाते हैं? जस्ट बाबा का आज्ञाकारी बनकर फॉलो करो, बस बाबा का आज्ञाओं को। आश्चर्य बन जाओ। अभी भी हम बन जाएंगे एक सेकेंड में। हम्म, इस पुरानी दुनिया से परे परम धाम का स्थिति का अनुभव करें। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। अंडरलाइन। तो ऐसी अनुभव है, वह बहुत बड़ी बात समझते हो? सहज है या मुश्किल है? छोटे को बड़ी बात बनाना या बड़ी बड़ी को छोटी बात बनाना, ये अपनी स्थिति के ऊपर है। परवश होना व अपने अधीन अधिकारी पन की शान में रहना अपने ऊपर है। क्या क्या हो गया? वह जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है ना। जब कुछ हो गया तो हम क्या सोचते हैं? उसके ऊपर है, वो हमारा स्थिति के ऊपर है। क्या हो गया नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, ये सोचना है। ये निश्चय
बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुस्त होने के कारण वह समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बात कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएगी, और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा। वह जिसको आप कहते हो ये इस रूप से अच्छा नहीं हुआ। बातें आएंगी, अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रहती है और आती भी रहेंगे, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छुपा हुआ होता है। अंडरलाइन। हमें नुकसान अनुभव होता है सम सरकमस्टांसेस, लेकिन उसमें फायदा छुपाया हुआ है। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है बहुत अच्छा, है ना, नथिंग न्यू। बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था, सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो तो बाहर के पर्दों के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा। ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे। होली हंस होना, जब वो हंस कंकड़ और पत्थर को अलग कर सकता है तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा, नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। समझा? इन होली हंस का परिभाषा भी वह बताया, है ना। अंदर जो है उसको हमने देखना है ना, बाहर का स्थिति नहीं। जल्दी घबरा जाते हैं ना, इससे क्या होता, जो अच्छा सोचा जाता वो भी घबराने के कारण बदल जाता है। तो घबराओ नहीं, कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, मेरे से ही क्यों होता, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है, ये रस्सियां बांधते जाते हो। ये संकल्प ही रस्सियां है ना। हो गया, जो होना नहीं चाहे, जो होना नहीं है वो हो गया। होने के बाद हम ऐसे सोचते, नहीं सोच रहे, बाबा को दे दो बस, है ना, नहीं तो हम फंस जाएंगे कर्म में। इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां है। अंडरलाइन। कर्माती स्थिति वाले व्यर्थ संकल्प से परे हो जाते हैं, है ना। कर्म बंधन की स्थिति क्या है, व्यर्थ सोचना। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वो अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। ये बंधन को काटने की कैंची का काम करती है ना। क्या सोच रहे हैं हमें, जो होता है वो अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। अंडरलाइन। हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है ना। हमारा क्या कर्म है संगम युग है, कल्याण करना, धंधा कल्याण करना ना। जो हम जो सेवा करते वो भी कल्याण करना ही है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है ही विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। समझा? अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है, जैसे कर्मों की गति गुह्य है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है। और कर्मातीत बनना जरूरी है, बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे, है ना। साथ चलने है तो कर्मातीत बाप समान बनना है। बाप समान बनना माना क्या है, कर्मातीत स्थिति में स्थित होना। हम्म, साथ कौन जाएंगे, जो समान होंगे। ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया, कर्मातीत बनने का फॉलो करना, अर्थात साथ चलने योग्य बनना। हम्म, साथ चलना है तो बाप समान बनना। सो उसके लिए कर्मातीत बनना। कर्मातीत बनना कैसे बनना बाबा ने बताया है ना। आज इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना, फिर और सुनाएंगे। अच्छा। हम्म, सर्वाधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, अभी अभी स्थित हो जाए इस सोमान में। सर्वाधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाले, कर्म भोग को
कर्म योग की स्थिति में सूली से खांटा बनाने वाले, हर सेकंड कल्याण करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्माती स्थिति के समीप अनुभव करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें कर्माती स्थिति बनाने वाले, कर्म बंधन से मुक्त कराने वाले बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम सभी 1 सेकेंड शरीर बंद का स्थिति का अभ्यास करेंगे और बाद में चर्चा करेंगे। ओम शांति बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी हम डिस्कस कर सकते हैं आज के मूल्य के पॉइंट। प्रिंसी सिस्टर बोलिए। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग सभी को। आज की बाबा ने मूली विशेषकर हम बच्चों को कर्मातीत बनने के लिए हमें कहा है कि हम बच्चों को, जैसे पिछले मास भी दिसंबर मास में बाबा ने अवक्त इशारे में पूरी में कर्मातीत बनने की धुन ये लग जानी चाहिए, इसके ऊपर हमारा टेंशन खिंचवाया था। तो आज भी बाबा ने टेंशन खिंचवाया और बहुत सारी विधियां भी बताई हैं कर्मातीत बनने के लिए। जब मैं पढ़ रही थी मुझे एक याद आया, बहन है, उनका जो लौकिक बेटा है वो पायलट था। अब वो पायलट ट्रेनर है, और प्लस वो एयरपोर्ट पे वो ग्राउंड फ्लोर पे काम करता है। तो उसने मुझे बताया कि उसने वो जो प्लेन उड़ाता है वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ाता है, इंटरस्टेट जाता है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं उड़ाता। तो उड़ाता था, अब तो वो सिर्फ ट्रेनर है। तो उसने बताया कि उसको डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ाने के लिए 50 to 60 लाइसेंसेस लेने पड़े, तो जाकर वो उसको पायलट वो बना और वो उसने डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ाई, जैसे दिल्ली टू बॉम्बे हम कहें तो डोमेस्टिक फ्लाइट। और सोचो कि इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाने के लिए दिल्ली टू लंदन जाना हो, अमेरिका जाना हो, तो कितने लाइसेंस चाहिए। तो यही बाबा कह रहे हैं कि हमें भी वो तो इस एक देश से दूसरे देश जाना है, हमें यहाँ यहाँ से उड़कर अपने घर जाना है, बाप समान बनकर, अशरीरी बनकर। तो उसके लिए हमें कर्मातीत बनने के लिए कितने लाइसेंसेस लेने होंगे। तो बाबा ने आज बहुत सारे हमें बताए कौन कौन सी हमें क्लियर चाहिए, ये इस बात से हमें क्लियर चाहिए, ये भी बंधन मुक्त मुक्त चाहिए, ये भी बंधन मुक्त चाहिए। तो हमें कितने लाइसेंसेस लेने होंगे तो हम अपने घर जा सकेंगे। तो बाबा ने बहुत सारी विधियां बताई हैं, और इसके साथ साथ जो अव्यक्त मास में था, मैंने थोड़ी सी विधियां कल मैंने नोट की थी। उस अव्यक्त मास में बाबा ने कौन कौन सी विधियां बताई हमें। बाबा ने कहा कर्म करते हुए त्रिकालदर्शी होकर कर्म करें, निमित्त बन कर्म करें, कर्म करते हुए नशा रहे कि मैं आत्मा, अलौकिक आत्मा हूँ, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ, और अशरीरी बनने का जैसे बाबा ने आज भी कहा है। और बाबा ने बीती सो बीती बिंदी लगाएं। तो बहुत सारी बाबा ने, मैंने 14-15 पॉइंट उसमें से निकाले थे कल जो बैठी तो वक्त इशारों में। तो बहुत अच्छे बाबा ने आज विधिया बताई, तो उसका अभ्यास करना है मुझे आत्मा को। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी आपका पढ़ने के लिए। ओम शांति जी। शुक्रिया सिस्टर। नमिता बहन बोलिए।
ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज कहा कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। एक है संबंध, दूसरा है बंधन। इसको डिफरेंस बाबा आज समझाएंगे। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में तो आना है, लेकिन कर्म करने के बाद बंधन में नहीं फंसना। माना कर्म बंधन में वशीभूत नहीं होना। कर्म करने के बाद फल का इच्छा भी नहीं रखनी। कर्म करते इंद्रियों द्वारा कर्म करना है, लेकिन कर्म करने के बाद न्यारा हो जाना। तो कर्मातीत आत्मा संबंध में आकर कर्म करते, लेकिन बुद्धि द्वारा बंधन से अतीत अर्थात न्यारा रहता है। बंधन माना अधीन हो जाना, लेकिन संबंध माना अधिकारी बन करना। तो आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता है। उसके ऊपर अटेंशन रखना है। तो बाबा ने बोले कर्मातीत अर्थात देह के संबंध पदार्थ चाहे लौकिक या अलौकिक संबंध से बंधन से परे अर्थात न्यारे रहना। तो बाबा का प्यारा बन जाते हैं, क्योंकि स्मृति रहे कि करावनहार बाबा और मैं आत्मा निमित्त हूँ, करनहार हूँ, कर्मेंद्र द्वारा कर्म कर रही हूँ, तो न्यारापन अनुभव होता है। कर्मातीत आत्मा सदा समझता कि जो होता है वो अच्छा, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा और ड्रामा भी अच्छा। ये जब स्मृति में रहता है तो न्यारापन रहता है, क्योंकि संगम युग है कल्याणकारी और सेकंड भी कल्याणकारी, क्योंकि बाबा है कल्याणकारी। तो बाप समान स्थिति अर्थात कर्मातीत स्थिति को और सेकंड अनुभव करना है। ओम शांति। बहुत अच्छा। सावित्री सिस्टर आप बोलिए। जी सावित्री बहन आप बोलिए। सभी, हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो बाबा ने आज कर्मातीत की जो मुरली चलाई वो 18 जनवरी के हिसाब से बहुत ही अच्छी लगी। और बाबा ने कहा कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा, कर्म की सूक्ष्म रस्सियों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने की युक्तियां बताते हुए विदेही बाबा। तो विदेही बन करके मैं इस थोड़ा सा कर्मों के बारे में जो बाबा ने इस मुरली में बताया। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश ना होकर मालिक बन, अथॉरिटी बन कर्मेंद्रियों के संबंध में आना है और विनाशी कामना से न्यारे हो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराना है। तो आत्मा को कर्मेंद्रिय अपने आकर्षण में नहीं लेंगे। बाबा ने यहाँ पर जो देह और देह के संबंध के बारे में जो बताया, तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि आत्मा मालिक मतलब करने वाली कर्मेंद्रियों के वश में ना हो। मतलब मैं आत्मा हूँ, इसको कहते हैं मतलब कर्म बंधन। कर्म बंधन में जब मैं आत्मा आती हूँ देह के संबंधों में, तो मेरे आगे ये जो बाबा ने इसमें नाराज और राज का भी बात बताई, तो मैं उसमें आ जाती हूँ। लेकिन मैं आत्मा कर्मातीत आत्मा संबंध में आती हूँ, लेकिन बंधन में नहीं रहती हूँ। आती हूँ लेकिन बंधन में नहीं रहती हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, न्यारे और प्यारा बनना है। तो आत्मा का, अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना। और इससे क्या होगा कि हर आत्मा में जो पार्ट है, पार्ट कौन सा भरा हुआ है, जो हमारे 63 जन्मों का पार्ट है, उसकी जो गुह्य गति आज बाबा ने बताई है, इसको समाप्त करने के लिए मुझे कर्मा कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन कर्म भोग द्वारा चुकतू करना है और कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना। क्योंकि कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण, कर्म भोग होते हुए भी न्यारे बनने का अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में हमें अशरीरी का अनुभव करना है। और बीच बीच में अशरीरी, तो बाबा ने यहाँ पर रूहानी इंजेक्शन की भी बात की है। तो यहाँ पर तो यही थोड़ा सा यही बताऊंगी, थोड़ा
कि जैसे सांसारिक देह से उत्पन्न होकर देह के साथ ही खत्म हो जाए। जो सांसारिक रिश्ते हैं वो देह से ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन मुझे क्या करना है आज, कि परंतु मुझ आत्मकर्म साथ आधे और ओम शांति। सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति से। आज बाबा ने एक ही शब्द जो बार बार कहते हैं कि पालो ब्रह्मा बाप, तो बाबा ने आज कर्मातीत स्थिति प्राप्त करने वाले की चाहना रखने वाले बच्चों को एक ही बात कही है कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। और अगर हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं तो ब्रह्मा बाबा के सारे गुणों की हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चे कर्मातीत बनने वाले इस एक ही वाक्य में पूरा बाबा ने बता दिया कि ब्रह्मा बाबा के सारे गुणों को, उनके कर्तव्यों को आप मुरली द्वारा जितना भी जान सके हो उसको अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करो। और इस एक ही वाक्य के फॉलो करने से आप कर्मातीत बन जाओगे और जो स्थिति आप प्राप्त करना चाहते हो संपूर्ण संपन्न बनने की, वो अपने आप आपको मिलेगी। ओम शांति। जी विठल भाई आप बोलिए। ओम शांति। तो कर्मत स्थिति का अनुभव करना अर्थात बाप समान बन बाप के साथ जाने के योग्य बनना। दूसरा, मैं अभी इसमें थोड़ा सा 2-3 मिनट में मेरा आज का 50 साल वाला 18 जनवरी का अनुभव सुना सकता हूँ क्या? बताइए। क्या? तो 18 जनवरी सॉरी 1976 मैं कृषि महाविद्यालय पुणे में पढ़ता था। और उस समय वो ट्राइमेस्टर सिस्टम थी। उस समय उसमें हर हफ्ते क्विज रहती थी और फर्स्ट मंथली सेकंड मंथली ऐसी एग्जाम रहती थी और हर 3 मास में सिलेबस अलग। तो उस समय हमारे फर्स्ट मंथली एग्जाम या सेकंड याद नहीं है, तो मंथली एग्जाम थी। हम 3 बीके भाई कृषि महाविद्यालय के स्टूडेंट थे। और उस समय पुणे में 2 ही सेंटर थे, क्वार्टर गेट और मेरा सोसाइटी। तो हम क्वार्टर गेट जाते थे। तो वहाँ जैसे अभी बताया जाता है कि 18 जनवरी है, आपको छुट्टी निकालना है, तपस्या करना है, मौन में रहना है। उसी हिसाब से हम तीनों गए। बाद में हम तीनों तीनों स्टूडेंट थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे। बाद में वो हम सुबह गए, मुरली हुई, भोग हुआ, फिर वो टोली लेके वो दो दो भाई चले गए और मैं इतना बाबा की याद में खो गया। तो दिन भर वो सेंटर पर ही रहा, क्वार्टर गेट, और बाबा की याद में खो गया और मेरा एग्जाम मिस हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि उस समय मेडिकल डिस्पेंसरी थी कॉलेज की। तो उस समय स्टूडेंट क्या करते थे, एग्जाम के दिन अगर कुछ कारण दे नहीं सकते थे, वो डिस्पेंसरी में जाते थे कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे बताते थे। फिर वो डॉक्टर उनको सर्टिफिकेट देता था। लेकिन मैंने सोचा कि अब ये झूठा नहीं बोलने का, जो कुछ है वो बाबा के ऊपर छोड़ने का और सच बोलने का। तो इतने में हमारे जो सब्जेक्ट था एग्रोनॉमी, मराठी में कृषि विद्या बोलते हैं, हिंदी में मराठी में, उसके जो प्रोफेसर थे अंकुश जादव सर, उन्होंने एक स्टूडेंट के पास मुझे न्यूरो मैसेज दिया कि उनको बोलो कि उनकी एग्जाम रह गई है और आने वाले संडे में सुबह 10 बजे वो जो एग्रोनॉमी सेक्शन था उधर आके वो एग्जाम दे दे। तो ऐसी ऐसी तरह मैंने, मुझे बना झूठ भी नहीं बोलना पड़ा और मैंने सोचा था कि मेडिकल डिस्पेंसरी में जाऊंगा ही नहीं, जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो ऐसे ही बाबा की मदद, अभी आप में से सभी को लगा होगा कि विट्ठल भाई ने वो गलत किया, लेकिन ड्रामा की ये हकीकत है और हिम्मत बचे बाबा की मदद है।
तो हमारी एग्जाम भी संडे के दिन हुई, एग्जाम भी दिया, उसके मार्क ऐड रहते हैं फाइनल एग्जाम में। ऐसा हमारा वो 50 साल पहला 1976 का वो अनुभव था। ओम शांति। बहुत सुंदर। अरुणा बहन बोलिए। ओम शांति। जैसे आज बाप दादा कहते हैं, भले शरीर का हिसाब किताब चुकत हो रहा है, आप तो आत्मा मालिक बनकर हर कर्म इंद्रिय से कर्म कर रहे हैं। तो कर्मयोगी बनकर कर्म करना, मुख से वर्णन करना माना देह भान में आकर कर्म करना, लेकिन अशरीरी बनकर कर्म करना, कर्म करते करते न्यारापन यानी अनुभवी हल्कापन का अनुभव होना, अव्यक्त स्थिति का अनुभव होना। ओम शांति। बहुत अच्छा। इतने सारी बाबा ने हमें कर्मातीत की पॉइंट बताई, इसमें से कोई भी एक पकड़ लेंगे ना और रेगुलर यूज करेंगे तो कर्मातीत स्थिति हो ही जाएगी। तो कोई एक पॉइंट को धारणा में जरूर लेकर के आए। रविदीप बहन आप बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। तो बाबा बता रहे कि जब मैं कर्मातीत अवस्था में हूँ तो जो कर्मातीत आत्मा है वो कभी भी नाराज नहीं होती। तो मैं आत्मा मालिक हूँ। इन आँखों से देखने का काम करा रही और कानों से सुनने का काम करा रही हूँ। तो बाबा ने बताया कि जो पिछले कर्मों का हिसाब किताब है, अगर चाहे वो तन के रोग के रूप में या मन के संस्कारों के टकराव के रूप में दूसरी आत्मा के साथ संस्कारों का टकराव होता है, तो भी मालिक बनकर ये हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दुख की फीलिंग नहीं लानी है। योग से कर्म भोग को समाप्त करना है। यदि तन का रोग है तो उसे मन में भी बार बार नहीं सोचते रहना और मुख से भी वर्णन नहीं करते रहना है। मतलब ना स्वयं परेशान होना है और ना दूसरों को परेशान करना है। तो इसके लिए बाबा ने ये रूहानी इंजेक्शन भी बताया कि बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव, एक सेकंड में इस देह से मैं आत्मा अलग हो जाऊं और परम धाम में बाप के साथ बैठ जाऊं। तो उस साथ की स्थिति में बाप के गुण मुझ आत्मा में आएंगे तो अंतर्मुखी स्थिति होगी, धैर्यवत अवस्था होगी और सहनशील स्थिति बनेगी। तो हर स्थिति में मुझे परवश नहीं होना, अधिकारीपन की शान में रहना है। तो बाबा कहते हैं ये मुझ पर ही है कि मैं उस स्थिति में परवश हो रही हूँ या अधिकारीपन की शान में रह रही हूँ, ये मुझ पर ही है। तो जो हुआ अच्छा है, बाहर से चाहे नुकसान दिखाई दे, लेकिन अगर मैं सहनशील हूँ, धैर्यवत हूँ, अंतर्मुखी हूँ, तो मुझे उसका राज समझ में आएगा। ओम शांति। जी श्वेता सिस्टर, आप होमवर्क भी दीजिएगा और योग करा के क्लास एंड करते हैं क्योंकि समय हो गया है। जी ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने जो जो पॉइंट्स बताई है कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए, है ना, हम वो नोट करेंगे, है ना, नोट करके उसका प्रैक्टिस करेंगे। शरीर बनने का स्थिति, अंतर्मुखता की स्थिति, सहनशीलता की स्थिति, है ना, नाराज न होने का स्थिति, सब कुछ जो जो बाबा ने पॉइंट्स बताई उसको नोट करके हम उसी को भी अभ्यास करेंगे, साथ साथ चिंतन भी करेंगे। ठीक है, सो दैट हमारा संकल्प भी समर्थ हो जाए, व्यर्थ से मुक्त हो जाए। अभी हम सब हाथों को हटाते हुए अपने भ्रुकुटी के बीच में अपने आप को स्थित करें। इस देह से भरे, देह में रहते हुए भी देह से न्यारी स्थिति का अनुभव करें। मैं आत्मा और भ्रुकुटी के बीच
स्वराज्य अधिकारी होकर बैठी हूँ। इस देह से न्यारा हूँ। इस देह से अलग हूँ। मैं कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। मेरा मन बुद्धि संस्कार का भी मालिक हूँ। अभी अपने आप को इस शरीर से पूरी तरह से डिटैच होकर इस शरीर से बाहर में आत्मा चमक रही हूँ, उसको देखिए। आंखों के सामने अपने आत्मा को देखिए, चमकता हुआ सितारा। चारों ओर अंधियारा है, मैं आत्मा चमक रही हूँ। अभी मैं आत्मा ऊपर उठती जा रही हूँ, इस प्लैनेट को क्रॉस करते हुए अन्य सभी प्लैनेट्स को भी मैं क्रॉस करते हुए, सूक्ष्म वतन को भी क्रॉस करते हुए मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ परम धाम। परमात्मा का सानिध्य में अपने आप को देखिए। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, कर्म बंधन से भरे कर्मातीत स्थिति में स्थित हूँ। बाप समान हूँ। बाबा का साथ कंबाइंड हो जाए, मैं और मेरा बाबा। मैं समर्थ हूँ, शक्तिशाली हूँ। मैं कर्मातीत हूँ। अच्छा, ओम शांति। प्रिया, आप सभी का कॉल ओम से शांति। जुड़ने के लिए ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। शुक्रिया ओम बाबा। शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। ओम शुक्रिया शांति। बाबा। थैंक यू बाबा।